जंगकुक पाक बगम की बेटी को किडनैप कर लिया है। वो अभी बेसमेंट में है। अभी तो वो बेहोश है, पर उसे जल्दी शायद होश भी आ जाएगा। अब क्या करना है उसका? ओह दैट्स ग्रेट कि वो अब हमारे बेसमेंट में है। बहुत शौक है ना पाक बगम को मेरे साथ खेलने का। द जॉन जंगकुक माफिया किंग के साथ खेलने का। अब उसे पता चलेगा उसकी एक अनमोल चीज मेरे पास है और जॉन जंगकुक को पता है उसका यूज कैसे करना है। शुगा तुम पाक बोगम की हर हरकतों पे नजर रखो। वो क्या करता है, किससे मिलता है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे तो। मैं जा रहा हूँ और ध्यान रहे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है जंगकुक तुम जाओ, मैं बाकी सबको संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। हम्म, ये कौन सी जगह है? कौन लाया है मुझे यहाँ? मुझे बाहर निकालो। ये कौन सी जगह है? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। अरे अरे काहे चिल्लावत हो इतना? हमारी कान की ऐसी की तैसी कर दी। कभी फिल्म फिक्शन और क्या ड्रामा नहीं देखी हो का? ओमा ओमा बेसमेंट साउंड प्रूफ होवत है, तुमको इतना भी नहीं पता है? अबे चोमो के शक्ल की तुम हो कौन और मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? क्या तुमने हमारी हैंडसम से फेसवा को चोमू का शक्ल का कहा? तुम हमको जानत नहीं है, हम माफिया किंग जॉन जंगकुक के आदमी हैं। चलो एक डील करते हैं। हाँ डील? कैसा डील? देखो मैं तुम्हारे उस माफिया किंग से 2 गुनी ज्यादा पैसे दूंगी। मंजूर है तो बोलो, और साथ में एक अच्छा स्कूल भी। स्कूल? तुमको बच्चा दिखा था? अरे तुम्हारी लैंग्वेज इतनी बिगड़ी हुई है तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक स्कूल भी कर दूं, वो भी प्राइवेट वाला। अरे नहीं नहीं, हम कोनो डील नहीं करेंगे, हमको भरी जवानी में मरना थोड़ी है। देखो तुम ओह वाह, मेरे ही मेंशन में मेरे ही आदमियों को खरीदा जा रहा है। नॉट गुड। अरे नहीं नहीं माफिया किंग, ये बहुत ज्यादा ट्राई की हमको फंसाने की, पर हम इसके कोनो बातों में नहीं आए। हम हमेशा आपका वफादार हैं और रहेंगे। हाँ मैं जानता हूँ। अब तुम जा सकते हो यहाँ से, मुझे कुछ काम है यहाँ। देखो तुम जो भी हो, मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ पर? मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जाने दो मुझे। रिलैक्स बेबी डॉल रिलैक्स, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। वैसे मैंने अभी इसके बारे में सोचा भी नहीं है, पर कोई बुरा आइडिया भी नहीं है। यू मदरफकर, जाने दो मुझे। क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? वॉच योर टोन बेबी, वरना मुझे पता है कि तुम्हारा मुंह कैसे बंद करना है। वैसे मुझे पता नहीं था कि पाक बोगम के पास इतनी खूबसूरत चीज है, वरना मैं पहले ले आता उसे अपने पास। वैसे अभी कोई देर नहीं है, अभी तो मेरे पास ही हो। देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो प्लीज। तुम्हें लगता है कि माफिया किंग जॉन जंगकुक के पास पैसों की कमी है? वो तुम्हें यहाँ पैसों के लिए लाया है। देखो तुम मेरे पास मत आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। क्या कर लोगे तुम बेबी? मैं तो आऊंगा तुम्हारे पास। चलो मैं भी देखना चाहता हूँ। आज तो तुम्हें फोन कॉल ने बचा लिया, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। फिलहाल मेरी एक मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ, रेडी रहना। और मैं तुम्हें दूसरे रूम में भी शिफ्ट कर दूंगा, तुम वहीं रहना। आई नो आर्मी कि आप लोग कंफ्यूज हैं कि जंगकुक डे को मेंशन में क्यों लेकर आया है, तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। जंगकुक और पाक बोगम दोनों एक दूसरे के राइवल हैं। जंगकुक की पोजीशन पाने के लिए पाक बोगम बार बार उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसे सबक सिखाने के लिए जंगकुक डे को यहाँ लाया है। ये मैं कहाँ आकर फंस गई? मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? यूना, यूना जी सर, वो जो नई लड़की बेसमेंट में है उसे मेरे रूम में शिफ्ट कर दो, आज शाम तक हो जाना चाहिए। जी सर, हो जाएगा। हेलो मैम, मैं यूना हूँ। सर ने मुझे आपको रूम में शिफ्ट करने के लिए बोला है।
हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना, जाके बोल दो तुम अपने उस सर से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सॉरी मैम, पर आपको मेरे साथ चलना होगा वरना सर मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ, मैं बस घर जाना। उसके बाद यूना ते को जंकू के रूम में लेकर जाती है। What the hell? ये क्या है? ये रूम है या भूतिया रूम? बिल्कुल भूतिया बंगले की तरह लग रहा है। एक्चुअली मैम ये सर का रूम है इसलिए ये ब्लैक कलर है। व्हाट? वो इस माफिया का रूम है? तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? एक्चुअली मैम मुझे सर ने ऑर्डर दिया था आपको इस रूम में शिफ्ट करने के लिए। आपको अगर कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकती हैं। अभी मैं चलती हूँ। आखिर ये माफिया करना क्या चाहता है? जंकुक यही है वो जिसने हमारे इंफॉर्मेशन कंपनी की लीक की थी। और हाँ, यही है वो जिसने हमारे पिछले माल के ट्रक की इंफॉर्मेशन लीक की थी। मैंने इसका पता लगा लिया। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें ये पहले करने से पहले सोचना चाहिए था। और जॉन जंको के डिक्शनरी में माफी शब्द एक्सिस्ट नहीं करता है। गार्ड्स ले जाओ इसे और इसे टॉर्चर करो टॉर्चर रूम में। जी किंग, हम इसे अभी लेकर जाते हैं बेसमेंट में। जंकुक, आज हमारी मिस्टर ली के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है तो तुम चल रहे हो ना? नहीं जोक, मैं नहीं जा रहा हूँ। चाहे मीटिंग कैंसिल कर दो अगर तुम लोग अटेंड नहीं करना चाहते हो तो। पर जंकुक, ये मीटिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स ओके जोक, अगर वो नहीं जाना चाहता है तो कोई बात नहीं, हम अटेंड कर लेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुमने डिनर किया? मुझे भूख नहीं है। पर तुम्हें खाना तो है। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मतलब भूख नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी। डोंट वरी बेबी डॉल, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। फिर उसके बाद जंकुक तेग को डाइनिंग एरिया में लेकर जाता है। यूना, डिनर सर्व करो। जी सर, अभी करती हूँ। तुम रुकी क्यों हो? तुम खाना खाओगी या मैं खुद खिला दूं? इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद खा लूंगी। फिर तैकुब डिनर कर लेते हैं और दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। तुम मेरे पीछे पीछे रूम में क्यों आ रहे हो? एक्सक्यूज मी, ये मेरा भी रूम है। हाँ तो फिर क्या तुम मेरे साथ सोने वाले हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं सोती हूँ। सोना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा बेबी डॉल। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं सोऊंगी। अगर तुमने मेरे सोए हुए में मेरा फायदा उठाया तो मैं क्या करूंगी? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा? वो तो मैं भी उठा सकता हूँ। देखो, तुम मेरे पास मत आओ वरना। वरना क्या बेबी डॉल? मैं भी जानना चाहता हूँ वरना क्या करोगी तुम? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो छोड़ो मुझे अगर तुम्हारा फायदा ही उठाना होता तो मैं कब का उठा चुका होता। मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अब चुपचाप बैठ के दूसरी साइड में जाकर सो जाओ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, सुबह मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिर दोनों बेड पर जाकर सो जाते हैं एक दूसरे के अगल बगल में।
जंकुक कहाँ चला गया? बेड तो बिल्कुल खाली है। वो कहीं भी गया हो मुझे क्या, मुझे बस यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। अरे वाह, उसका फोन तो यही है, मुझे इससे फोन करना चाहिए। फोन उठाओ जिमिन, जल्दी फोन उठाओ, इससे पहले वो मॉन्स्टर यहाँ आए और मैं तुमसे बात भी ना कर पाऊँ। हेलो, कौन? जिमिन, मैं ते बोल रही हूँ। क्या? ते? ते तू कहाँ है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। और तू किसके नंबर से फोन कर? जिमिन जिमिन रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। मैं बस किसी चीज में फंस गई। फिर ते सारी बातें जिमिन को एक्सप्लेन करती है। क्या? भूत माफिया किंग जॉन जंको तू वहां पर है, पर वो तुझे क्यों ले गया? ये तो मुझे भी नहीं पता है जिमिन, पर मुझे इतना पता है कि वो जरूर डैड का दुश्मन है। अच्छा, तो ये सब तेरे उस खूसट कुटे बाप की वजह से हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा तुझे बचाने। पर तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। उसके लिए मुझे उस मेंशन में आना पड़ेगा ताकि मैं तुझे वहां से बाहर निकाल सकूं। तब तक तो कोई भी खतरा मत लेना। ठीक है जिमिन, तुम जो भी करना ध्यान से करना, ये लोग बहुत खतरनाक है। चल ठीक है, मैं रखती हूँ, लगता है कोई आ रहा है। ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। ओह, तो तुम उठ गई? तुम ऐसे क्यों घबरा रही हो, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो? नहीं है, मेरी कोई चोरी पकड़ी नहीं गई है। तुम्हें गलत लग रहा है। ठीक है, ब्रेकफास्ट रेडी है, नीचे चलो। ठीक है, मैं आती हूँ फ्रेश होकर थोड़ी देर में। ठीक है, पर उससे पहले मुझे मेरी मॉर्निंग किस दे दो। क्या? किस? एक्सक्यूज मी, हम कोई हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं है जो तुम मुझसे मॉर्निंग किस मांग रहे हो। तुम खुद दोगे फिर मैं ले लूं? जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो एक हस्बैंड अपनी बीवी के साथ करता है। दूर रहो, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। तो इसमें क्या है, जल्दी ही हो जाओगी मेरी बीवी, वाइफ। जंकुक, जंकुक क्या कर, मुझे सांस नहीं आ रही। फिर तेज जंकुक को धक्का देकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। ये देखकर जंकुक स्माइल करता है। ठीक है, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाना, मैं जा रहा हूँ नीचे। जब उसने मुझे किस किया तो मैंने उसे पुश क्यों नहीं किया, बल्कि मैंने उसे किस बैक भी किया। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अभी नहीं होगा, ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस रूम में। ठीक है। तुम आओ हमारे साथ बैठ कर ब्रेकफास्ट कर ले। ओके। जंकुक तो ते को यहाँ पाक बोगम को सबक सिखाने के लिए लाया था, फिर वो ते की केयर क्यों कर रहा है? क्या हुआ शुभा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो। बोलो शुभा, तुम किस इम्पोर्टेंट बात की बात कर रहे थे ब्रेकफास्ट के टाइम पे? एक्चुअली जंकुक ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर पाक बोगम अपनी बेटी को वापस लाने के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, और मैंने भी इस बारे में पता किया। वो बिल्कुल शांत बैठा है और नॉर्मली काम कर रहा है अपना। स्ट्रेंज, एक काम करो, तुम दोनों उसकी हर हरकतों पे नजर रखो और पता लगाओ कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है जंकुक, काम हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लाऊं कि आखिर वो उसके दिमाग में चल क्या रहा है, ताकि हम उसी हिसाब से काम कर सकें। ठीक है जी हो, नाउ मीटिंग डिसमिस। ठीक है तो जंकुक, मैं भी चलता हूँ, आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। क्या सोच रही हो? कहीं तो मेरे बारे में तो नहीं सोच रही? जी नहीं, मैं यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हूँ। व्हाट? भूल जाओ कि तुम यहाँ से जा पाओगी। जो जॉन जंकुक के पास आ जाता है वो उससे दूर कभी नहीं हो सकता, जब तक जॉन जंकुक खुद ना से भेजे।
और मैं तुम्हें कभी नहीं भेजने वाला। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो तो डैड तुम्हारी सारी शर्तें मानेंगे, तो ये गलत है, तुम्हारी गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है तो ये और अच्छी की बात है बेबी। अब तुम मेरे पास ही रहोगी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम्हारे डैड अगर तुम्हें बचाने नहीं आएंगे तुम देखो, मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे यहाँ रखकर तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है। फायदा? जॉन जंकुक को अच्छे तरीके से पता है कि किस चीज का फायदा कैसे निकालना है, और वो ये मैं निकाल लूंगा। कल हमारी कोर्ट मैरिज है, तुम रेडी रहना। व्हाट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं कोई भी शादी नहीं कर रही और तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं। तुम चाहो या ना चाहो, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी, बाय हुक बाय कुक। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। जंकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? नीचे रखो गन, मुझे लग जाएगी। मैं 3 तक काउंट करूंगा। यस और नो। युनजुन, जिस क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग है वो अभी तक आया क्यों नहीं? तुम्हें पता है मुझे लेट काम करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। सॉरी सर, हमको नहीं पता कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। उन्होंने कहा बस वो पहुंचने ही वाले हैं। सॉरी मिस्टर शुगा, मैं लेट हो गई क्योंकि कोरियोग्राफी को तो आप जानते ही हैं। हेलो, मैं पार्क सियोन कंपनी की ओनर की बेटी हूँ। आज मेरे डैड की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उनकी जगह मीटिंग अटेंड करने आई हूँ। आप सुन रहे हैं मिस्टर शुगा? सर आप सुन रहे हो? मिस जिमिन कुछ कह ही रही है आपसे। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। नाइस टू मीट यू मिस जिमिन। फिर उसके बाद वो दोनों मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है तो मिस्टर शुगर, मैं चलती हूँ। श्योर मिस जिमिन, अब हम एक दूसरे को जान ही चुके हैं तो आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं, सिर्फ शुभा कहकर। ठीक है, मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगी, आप भी मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। हमका तो कभी नहीं कहा कि हमारे नामे से बुलाओ, और मिस जिमिन को बोल रहे। सॉरी सर, सॉरी हुई के बाद। ठीक है तो मिस्टर शुभम, अब मैं चलती हूँ। ठीक है जिमिन, तुम्हें मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ, चलो। फिर शुभा जो है जिमिन को कार तक छोड़ देता है। इन कार। बस देखते जाओ कैसे मैं तुम लोग की नाक के नीचे से तेल को निकालती हूँ। यस मैं करूँगी। गुड चॉइस स्वीट हार्ट। शाम को लॉयर आएगा मैरिज पेपर लेकर, ओके रेडी रहना। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है गॉड? मैं ही क्यों? हर कोई सिर्फ मुझे ही क्यों हर्ट करना चाहता है? क्यों? जंकुक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मैरिज पेपर रेडी करवा रहे हो? हाँ शुभम, मैं मैरिज पेपर रेडी करवा रहा हूँ। मैं जानता हूँ जंकुक, तुम जो भी करोगे सोच समझ के करोगे, एंड आई ट्रस्ट यू। मैं तुम्हारे साथ दूंगा इसमें। आई नो शुभा, कोई हो ना हो तुम मेरे साथ हमेशा हर डिसीजन में। थैंक यू यार। अरे यार तू थैंक यू बोल के मुझे छोटा फील करा रहा। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे किसी से मिलने जाना है, वो वेट कर रही होगी। वेट कर रही होगी? ओहो, लगता है मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ जल्दी ही मिलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी हमने एक दूसरे को जानना ही स्टार्ट किया है। अच्छा, अब ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, वो तेरे वेट कर रही होगी, तू जा। ठीक है जंकुक। ते तुम रेडी हो गई? लॉयर पेपर लेकर आ गया है। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी होने वाली वाइफ को देख रहा हूँ। वैसे स्वीटहार्ट, आज तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। इस वेडिंग गाउन में तुम बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रही हो, जो सिर्फ मेरा है, जिसे सिर्फ मैं छू सकता हूँ और कोई नहीं। अब मुझे ऐसे भी मत देखो स्वीटहार्ट, चलो नीचे, लॉयर हमारा वेट कर रहा है।
ठीक है। फिर उसके बाद वो दोनों नीचे जाते हैं जहाँ लॉयर पेपर के साथ। हेलो सर, आपने जो पेपर मंगाया था वो पेपर रेडी है, बस आप दोनों साइन कर दीजिए, उसके बाद मैं उसे कोर्ट में सबमिट करवा दूंगा। ते तुमने सुना ना, साइन करो। ते तुम सुन रही हो? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। कहाँ साइन करना है? कॉन्ग्रेचुलेशन सर एंड मैम, आप दोनों आज से कपल हैं। मैं ये पेपर कोर्ट में सबमिट करवा देता हूँ। खुश तो तुम बहुत हो गए ना, मुझे बर्बाद करके। खुशी मिल रही होगी ना? अभी कहाँ स्वीट, अभी तो हमारी फर्स्ट नाइट बाकी है। क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, नीचे उतारो मुझे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। देखो तो मेरे पास मत आओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। दूर रहो मुझसे, मैंने कहा मेरे पास मत आओ। चिल्लाओ बेबी, यहाँ पे तुम्हारा सुनने वाला कोई नहीं है। जंकुक मुझसे बोल रहा हूँ, मैंने कहा मुझसे। प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट। जंकुक प्लीज, प्लीज स्लो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। जंकुक प्लीज, जंकुक प्लीज थोड़ा सा स्लो हो जाओ, मुझे सच में बहुत पेन हो रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम। स्क्रीम माय नेम बेबी। ऐसे ही ये दोनों अपना फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करते हैं। टाइम स्किप होता है पूरे 1 मंथ के लिए। इन 1 मंथ में जंकुक ने टी का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखा, उसकी केयर करता है, और ऐसा नहीं कि वो लोग इंटीमेट नहीं होते हैं। बस एक दिन और थे, फिर उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास ले आऊंगी। देख जिमिन, तू जो कर रही है वो ठीक कर रही है, पर तू एक बार फिर से सोच ले। तू तो जॉन्स को जानती है, उनके अगेंस्ट जाना मतलब अपनी मौत को बुलाना। मैं जानती हूँ जिमिन, तेरे लिए ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर हम इसके लिए कोई और रास्ता भी तो निकाल सकते हैं। आई नो जेनी कि तुम्हें मेरे लिए फिक्र हो रही है, पर तुम टेंशन मत लो। मैं ते को वहाँ पे किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती हूँ, और मैं उसे लेकर ही अपने साथ आऊँगी वापस। ठीक है जिमिन, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं डैड और अंकल को लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगी। इससे शायद कुछ हेल्प हो सके और तू खतरे में भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू जेनी। अरे यार थैंक यू मत बोल, थैंक यू बोल के तू मुझे स्ट्रेंज फील करा रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बोल रही हूँ। बस एक दिन और दे, फिर तुम हमारे पास होगी, तो टेंशन मत ले। ये तीन सब हॉल में बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वैसे जी हो, उस ड्रग डील का क्या हुआ? ओह वो ड्रग डील, हाँ उसका माल हमने पहुंचा दिया। ट्रक का माल अच्छा था तो डील भी हो गई। ते तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो, चुपचाप क्यों बैठी हो? नहीं मेरा बस मन नहीं है, तुम लोग बात करो, मैं सुन रही हूँ। अब मैं कैसे बताऊँ किसी को? कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, मुझे उल्टियाँ हो रही हैं और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। अटेंशन अटेंशन एवरीवन, मैं तुम लोगों को आज किसी स्पेशल वन से मिलाना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसा कौन है जिसके लिए तू गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा है? हाँ शुगा भाई, किससे आप मिलाना चाहते हैं? तुम लोग थोड़ा सा वेट करो, वो बस रास्ते में है, आने वाली होगी। आने वाली नहीं होगी, आ गई शुगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? जिमिन, अच्छा तो ये वही है जिसके बारे में तुम बात किया करते थे शुगा? हाँ जंकुक, ये वही है जिमिन, पाक जिमिन। हाँ शुगा बेबी, तुम मेरे बारे में बातें किया करते थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। जिमिन, इससे मिलो, ये है शुगा मेरा दोस्त, और ये जंकुक मेरा बेस्ट फ्रेंड और माफिया किंग। हाँ तुमने इनके बारे में बताया था। ते दूर खड़ी सब कुछ सुन रही होती है और देख रही होती है, और वो शौक में भी होती है। वैसे शुगा, तुमने मुझे सबसे मिलाया, पर उससे तो मिलाया नहीं, वो कौन है? अच्छा तुम दे की बात कर रही हो, वो जंकू की वाइफ है जानती हूँ। व्हाट, वाइफ? क्या मैंने आने में लेट कर दिया?
तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जिमिन, जैसे तुम ते को पहले से जानती हो? अरे नहीं नहीं, मुझे बस देख कर लगा नहीं कि वो वाइफ है तुम्हारी, वो नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये तुम लोगों की बहन है, इसलिए बस कहा। ये शुभा की गर्लफ्रेंड नहीं होती तो मैं सिर्फ का ठिकाने लगा देता। हंस लो सालो हंस लो, जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी ऐसे ही हंसूंगा तुमसे। तेरे साथ मैं बारिशों में तेरी बिखरी जो तेरी जुल्फ तो मैं देखो पहली बार मैं ऐसे हंसते हुए देख रहा हूँ इन 1 महीनों में। मैंने तुम्हारे इस स्माइल को बहुत मिस किया थे, तुम्हारी इस प्यारी से स्माइल को। क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे मुंह पे कुछ लगा है? हाँ नहीं, बस ऐसे ही। ते तुम्हारी स्माइल सच में बहुत ज्यादा प्यारी है। हाँ ते, तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। हाँ मैं मुस्कुरा रही थी, शायद जिमिन की वजह से इतनी दिनों बाद उसे देखूं तो शायद। तुम क्या सोचने लगी थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शुगा, क्या तुम मेरा रूम दिखा दोगे? एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ। या श्योर जिमिन, मैं भी तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। एंड गाइस, जिमिन यहाँ पे कुछ दिन स्टे करेगी, उसके डैड आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं इस वजह से। ये तो अच्छी बात है, इस तरह ते का भी मन लगा रहेगा। क्या जंकुक? हाँ तुम लोगों को जैसा ठीक लगे। ठीक है चलो जिमिन, मैं तुम्हें रूम दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ रेस्ट करने, मुझे भी कुछ काम है। ठीक है, जाओ। ठीक, तुम भी चलो, तुम भी रेस्ट कर लो। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे भूख लगा है। क्या? पर तुमने थोड़ी देर पहले तो खाया था। अब तुम मेरे खानों को लेकर भी मुझे जज करोगे? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या खाना है तो मुझे बता दो, मैं बना दूंगा। मुझे स्पाइसी रामेन खाना है। क्या? पर तुम्हें तो स्पाइसी पसंद नहीं, पर मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना है, बस मेरा मन है। ठीक है, मैं बना देता हूँ। जिमिन, ये रहा तुम्हारा रूम, मैंने सुबह ही रेडी करवा दिया था। अच्छा है शिवा, मुझे पसंद आया। वैसे शिवा, मैं एक बात तुमसे पूछूं? हाँ जिमिन पूछो। ते और जंकुक की शादी कब हुई थी? क्या वो लव मैरिज थी? मैं बस क्यूरियस हो जानने के लिए। नहीं जिमिन, उनकी शादी लव मैरिज तो नहीं थी, पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट थी। मुझे पता ही था कि तेरी ये शादी अपनी मर्जी से तो नहीं करेगी। अच्छा जिमिन, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। ठीक है शिवा, मैं ऐसे भी थक गई हूँ। मेरा रूम तुम्हारे रूम के बगल में ही है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझे बता सकती हो। ठीक है शिवा, मैं तुम्हें बता दूंगी। ये रोटी खाकर बताओ कैसा बना है। ये काफी यम्मी है। बहुत यम्मी है और टेस्टी भी। हाँ, चलो अच्छा है, तुम्हें कम से कम पसंद तो आया। अब मेरा पेट फुल है, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। अरे अरे ये क्या करे, मुझे गोद में क्यों उठाया? मेरी कोई क्वीन ट्रीटमेंट तो डिजर्व करती है। अच्छा तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं वो खत्म कर लेता हूँ। जंक, क्या तुम मेरे साथ कडल करके सो सकते हो? मुझे तुम्हें कडल करके सोना। ते तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आई मीन तुम मुझे खुद कह रही हो कडल करके सोने के लिए। ठीक है मत सो, मैं जा रही हूँ। गलत कर दिया तुम्हें पूछकर। नहीं नहीं, पर अब मेरा मन है तुम्हें कडल करके सोने का। अब तुम चाहकर भी नहीं मुझे दूर कर सकते। तुम्हारे मूड स्विंग्स तो बढ़ते जा रहे हैं, पर जो भी हो मुझे बहुत पसंद है तुम्हारा ये साइड। सुबह उठकर मैं सबसे पहले तेज से बात करूंगी, उसकी और जंकुक की शादी। मुझे पता लगाना होगा कहीं हुआ क्या है।
जी होप हमें ये बात जंकुक को जल्द से जल्द बतानी होगी। पांच बोकम बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। तुम सही कह रहे हो शुरा, पर अभी तो ते और जंकुक के बीच में सब कुछ सही होना स्टार्ट हुआ है, पर हम कोई रिस्क भी नहीं ले सकते, हमें ये बात बतानी ही होगी। अब इतनी रात में कौन फोन कर रहा है? उठा लेता हूँ, इससे पहले ते उठ जाए फोन की रिंगटोन सुनकर। इतनी रात में शुभा की कॉल? हेलो शुभा, क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? हाँ जंकुक, हमें एक मिशन पे अभी जाना होगा। शुभा, क्या ये कोई इम्पोर्टेंट मिशन है? हाँ जंकुक, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है, तुम आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सॉरी बेबी, मैं सुबह के 4 बजे तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, पर तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर जंकुक, शुगा और जेहोप अपने मिशन के लिए चले जाते हैं। प्रिंसेस उठो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। जंकुक सोने दो, मुझे नींद आ रही है। मैं जंकुक नहीं, मैं पाक बोकम, तुम्हारा डैड। डैड, आप यहाँ? हाँ मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मुझे पता आप मुझे यहाँ से ले जाकर बेच दोगे, मुझे नहीं जाना। पाक बोगम ते का बायोलॉजिकल डैड नहीं है, उसने बस अपने फायदे के लिए ते को अडॉप्ट किया था। वो बड़ी हो गई है तो उसे लंदन में बेच के लंदन का मेंबरशिप चाहता था। उससे पहले ही जंकुक ने ते को किडनैप करवा लिया। मेरे साथ चलना पड़ेगा ते। नहीं जिमिन, जिमिन तुम कहाँ हो? जंकुक, जंकुक तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे बचा लो। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उन जंकुक को उसके सही जगह पे भेज दिया है। अब जब तक वो वहाँ बिजी रहेगा तब तक तुम्हें मैं यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। शायद तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे तुम्हें बेहोश कर कर ही ले जाना पड़ेगा। फिर ते को पाक बोकम बेहोश कर कर अपने साथ ले जाने लगता है। ये आवाज कैसे आ रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ते मुझे आवाज दे रही है? मुझे बाहर जाके देखना होगा। मैम आप बाहर नहीं जा सकती हैं। क्यों मैं बाहर नहीं जा सकती? मैम मेंशन पे हमला हुआ है, बाहर बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है। क्या इसका मतलब ते खतरे में है? मुझे जाना होगा। मैम हम आपको बाहर जाने नहीं दे सकते हैं। क्या मतलब कि बाहर नहीं जाने दे सकते? मेरी दोस्त को मेरी जरूरत है, तुम हटो। जैसे ही जिमिन रूम से बाहर जाती है तो जिमिन पे कोई हमला करता है, पर जिमिन को फाइट आती है तो वो फाइट करने लगती है। तुम लोग को क्या लगता है मैंने कच्ची गोलियां खेली हूँ? ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ मैं। ते तू कहाँ है? ते तू बोगम अंकल। ओ जिमिन, तुम भी यहाँ हो? सोचा नहीं था कि तुमसे यहाँ मिलूंगा। सोचा तो मैंने भी नहीं था। देखिए आप मुझे ते वापस दे दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? गार्ड्स, इसे पकड़ लो। छोड़ो मुझे, छूना मत मुझे। हाँ, यहाँ पर तो कोई नहीं है। शुगा, तुम्हें पक्का यकीन है कि वो लोगों ने यही बुलाया था? हाँ जंकुक, उन्होंने यही डिटेल्स दी थी, यही पे डील होने वाली थी वो। जंकुक, मुझे लगता है ये ट्रैप है। व्हाट? ते घर पर अकेली है। जंकुक, हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे लगता है ते और जिमिन खतरे में है। मैं ते से फोन करके पूछता हूँ। जंकुक, इसका कोई फायदा नहीं है, मैंने सबके पास फोन किया था, जिमिन गार्ड सबके पास, पर कोई भी फोन नहीं उठा रहा। मुझे लगता है कुछ बड़ा हुआ है, हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। तुम डरना मत ते, मैं जल्दी आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर इंतजार करो मेरा। अरे आज कोई गेट खोलेगा या मैं खटखटा खटखटा के गेट तोड़ दूँ? कब से चिल्लाई जा रही हूँ। अरे जीनू डार्लिंग, सब सो रहे होंगे बच्चे। क्या इतनी लेट तक कोई सोता है? चीनू डार्लिंग, सुबह के 6 बज रहे जीनू डार्लिंग, सब सो रहे होंगे बच्चे। अरे हमारे जमाने में 3-4 बजे लोग उठा करते थे और ये लोग अब तक सो रहे हैं।
जीनू बेबी मेरे पास दूसरी चाबी है, तुम टेंशन मत लो। मन तो कर रहा कि अभी तुम्हारी मैं खोपड़ी तोड़ दूं। जब मैं इतनी देर से चिल्ला रही थी, खटखटा रही थी गेट, तब तू कहाँ था? पर जीनू बेबी तुमने तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, तो ये भी मेरी गलती है। लाओ दो मुझे चाबी। फिर जिन और आर्यन घर के अंदर जाते हैं, आई मीन मेंशन के अंदर जाते हैं, तो वो लोग अंदर का नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अंदर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उसी वक्त जंगकुक, शुगा और जेहोबी वहां पहुंच जाते हैं। मैम, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आई हो? अब मुझे तुझसे मिलने के लिए भी तुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। नो मैम, ऐसा नहीं है, पर आपको बताना तो चाहिए था। क्यों, तुझे पैदा करने से पहले तुझसे पूछा था? तुझे कर लिया ना? मैम संभल के। जेहो, तू उधर का संभाल, मैं इधर का संभालता हूँ। ठीक है शुभा। नामजुन, मैं जा रही हूँ अपने बच्चे की मदद करने, तुम यहीं पे खड़े रहना। पर जीनू डार्लिंग, इसमें खतरा है, तुम मत जाओ। तुम मेरी फिक्र मत करो, खबरदार जो तुम यहाँ से हिले तो। तुम लोग मेरे बिना ही लड़ना स्टार्ट हो गए। जिमिन, जिमिन तुम ठीक हो? अरे वाह, ये खूबसूरती की बला कौन है? एक्चुअली जिनू मैम, ये मेरी गर्लफ्रेंड है जिमिन। क्या? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तूने मुझे बताया भी नहीं। वैसे जो भी कहो, लड़ने पे बिल्कुल मेरी तरह गई है। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट आंटी। अरे बेटा, इसमें थैंक्स की क्या जरूरत है? जो सच है मैंने तो बस वही कहा। मॉम, आपको एटलीस्ट आने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था। आप इन सब झगड़ों में नहीं पड़ती। तूने शादी करने से पहले मुझे बताया था। हाँ हाँ जिन मैम, और सुनाओ इसे। तू तो चुप ही कर। तूने भी गर्लफ्रेंड बना ली पर मुझे बताया नहीं। बस एक मेरा जेहोपिया ही ठीक है, जो इसने कुछ भी नहीं किया अभी तक। मेरा लाडला बेटा। मॉम, मैं आपको बस बताने ही वाला था। कब? जब तेरे 10-15 बच्चे हो जाते तब। जीनू बेबी, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? खबरदार जो वहां से हिला भी तो। जंगकुक, वो सब छोड़, वो तेरे को लेकर जा रहा। हाँ? शांत होगा, मेरे आदमियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब अच्छा होगा कि तुम मुझे देखो दे दो। जंगकुक के साथ आज बुलंद किरदारों से बाहर निकल गए। नहीं, मैं हार नहीं सकता। नहीं, मैं हार नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? शायद मैं तुम्हें छोड़ भी देता, पर तुम मेरे तेज के लिए खतरा हो, जिसे मैं जिंदा नहीं रहने दे सकता। इसकी बॉडी को ले जाकर कहीं पे फेंक दो। जी सर, मैं भी कर देता हूँ। ते बेबी, तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही? तुम्हें क्या हुआ? ते आंखों खोलो बेबी। ते तू आंखें क्यों नहीं खोल रही है? देख, तो मुझे डरा रही है, मैं रोने लगूंगी। मॉम देखिए ना, ते आंखें नहीं खोल रही, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जंगकुक शायद वो डर से बेहोश हो गई है। शुभा, तुम डॉक्टर को फोन कर। जी ठीक है मॉम। शुभा, तुम रहने दो, मैंने ऑलरेडी डॉक्टर को फोन कर दिया, वो बस आती है मुझे। मैं बस तुमको रूम में लेकर जाता हूँ। डॉक्टर आप ही आज चेक करती है। बोलिए ना डॉक्टर, ती को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? हाँ डॉक्टर, बताइए ना, ते को क्या हुआ? ते ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं, देखिए उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बस घबराहट से बेहोश हो गई थी। इस हालत में उनका ध्यान रखिए। इस हालत में क्या क्या मतलब है? इस हालत में का मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उनका ध्यान रखिए। ठीक है तो मिस्टर जॉन, मैं चलती हूँ। मैंने मेडिसिन लिख दी है, अपने टाइम पे खिलाते रखिएगा, उनका बहुत ध्यान रखिएगा।
अरे वाह जंकुक, तुमने तो आते ही मुझे पोता पोती को खुशखबरी दे दी। हाँ जंकुक, मैं तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ओए जेको, तू क्या सोच रहा है? तू किस सोच में डूबा है? मैं तो ये सोच रहा हूँ ये कब और कैसे। तुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है। बताओ, फोर्स किया है ना तुमने उसे? जहाँ तक मैं जानती हूँ वैसा कभी कर ही नहीं सकती है। जी नहीं, तुमने जंकू को थप्पड़ क्यों मारा? शुक्र मनाओ कि मैंने सिर्फ उसे एक थप्पड़ मारा। मेरा बस चलता तो मैं उसे और मारती। उसकी हिम्मत कैसी है? मॉम, मॉम अपनी सुना, मैं डैड बनने वाला हूँ और एक दिन मॉम बनेगी। हाँ हाँ जंकू, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मॉम। मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पर मैं तेरे से सच में प्यार करता हूँ। मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। जान जंकू, तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरा जवाब दो। जमीन उसे जाने दो। तुम्हें जो भी पूछना है उसके आने के बाद पूछना। जंकुक, तुम कहाँ चले गए थे? तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम जानते हो मैं कितने ज्यादा डर गई थी। आई एम सॉरी दी, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बेबी का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ और बेबी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। प्लीज दी। बेबी? हाँ ते, हमारा बेबी। तुम प्रेग्नेंट हो तो आई नो तुम मुझे माफ नहीं करोगी, पर मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। देख, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। प्लीज देख, मत रो तुम। देख, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। मैं मर जाऊंगा। देख, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ जिनको। क्या तुम सच कह रही हो? देख, तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ जिनको, मैं भी तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। तुम अब रो क्यों रहे हो? अब तो चुप हो जाओ। मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी से आंसू है। थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी गलतियों को माफ करने के लिए। थैंक यू सो मच। तैकूब के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। जिमिन भी सबको बता देती है कि वो इस घर में क्यों आई थी, और वो शुगर से प्यार करती थी, पर उसने अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया, दबाए रखा ताकि वो अपने मकसद से न भटक जाए। तो इन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है।